अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टेंस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी, यानी सिंपल टेंस के बारे में। बहुत सादा सादा सिंपल टेंस था। अब उसी पास्ट टेंस का हम एक और पार्ट करने जा रहे हैं और वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलो स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बात हो जाए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम क्या जानते हैं या ये क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में यानी माजी में जो भी काम जारी रहा हो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस या इसको बोलते हैं माजी, ज़माने माजी जारी। यानी माजी में कोई काम जारी रहा हो तो उसको हम ये नाम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी उर्दू में पहचान आप लोग देख सकते हो। उर्दू में पहचान इसकी क्या है, यानी उर्दू जुमलों में आखिर में क्या आ सकता है या उर्दू जुमले किस तरह से आएंगे तो हम इनको पहचान लेंगे। उर्दू की पहचान इसकी ये है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। ये अगर उर्दू जुमलों में लास्ट में आ रहे हैं ये अल्फाज, तो ये आप लोग समझ जाए कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है और आपने फिर उसी के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर और इसका जुमला बनाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, एक वॉज और एक वर। अब किन सब्जेक्ट्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हो कि जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ हम वॉज लगा लेते हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इस तरह। और जो वर हेल्पिंग वर्ब है, वर हम लगाते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे प्लूरल जो नेम्स हो या नाउन्स हो उनके साथ हम लगा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थर्ड नंबर पर देख सकते हो कौन सा वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर आप लोगों को याद हो तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे और आईएनजी इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है और प्लस उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान हो गया है। मतलब सबसे पहला सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यानी शी वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, कोई भी वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी लगेगा। और वर्ब के बाद जो आईएनजी लगेगा उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये बिल्कुल सिंपल इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर के लिहाज से आप लोग इसके जुमले बना सकते हैं। अभी हम इसके जुमले आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह ये जुमले बनाए जाते हैं। इसमें पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप जुमले देख सकते हो कि जुमले किस तरह हम बनाते हैं। मैंने पहले से ये जुमले लिख लिए हैं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे ये जुमले इंशाल्लाह। अब इस जुमले को देखें, वो पानी पी रहा था। तो आप लोग इन सब जुमले रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, इस तरह आप लोग देख सकते हो कि यही हमने कहा था कि उर्दू में इस टेंस की जो है वो पहचान है। अच्छा, अब ये जुमले को देखें, वो पानी पी रहा था, वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर था है तो हम इस्तेमाल करते हैं ही। तो ही और फिर हम हेल्पिंग वर्ब इसमें दो लगते हैं और मैंने आप लोगों को बताया अभी कि वाज जो है वो ही के साथ वाज लगता है। तो ही वॉज ड्रिंकिंग, ड्रिंक वाटर के लिए यानी पानी पीने के लिए वो ड्रिंक इस्तेमाल होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एन जी भी हम लगाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। इसी तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम के लिए वी इस्तेमाल होता है और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है वर। वी वर। खेलने के लिए जो जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है प्ले और प्लस आई एन जी। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैं नहीं सो रहा था। अब यहाँ पे आप लोग नेगेटिव एक जुमले को देखें कि ये किस तरह होता है। तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। अब ये जुमला जो है ये इंटरोगेटिव है, तो लास्ट में सवाल निशान ज़रूर लगाना है आपने। यहाँ पर इंग्लिश में भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है साइन ऑफ इंटरोगेशन।
यहाँ पर अब जो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सवालिया जुमलों में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के पहले लगेगा। जिस तरह यहाँ पर लगा है वर यू रीडिंग द बुक, वर यू रीडिंग द बुक। तो स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चेंज आया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आया है, बाकी वही जुमला उसी तरीके से हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमने सब कुछ ही लगाया है, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप लोग इस पर ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।